गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 1 में इंग्लिश 2 सब्जेक्ट में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 1 सब्जेक्ट इंग्लिश 2 चैप्टर 1 नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेमिंग वर्ड किसे कहते हैं। व्हाट इज नेमिंग वर्ड? गिव एग्जांपल्स। व्हाट इज नेमिंग वर्ड? गिव एग्जाम्पल्स। यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स को हम लोग नाउन के नाम से भी जानते हैं। नाउन या नेमिंग वर्ड दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है, संज्ञा। तो व्हाट इज नेमिंग वर्ड? संज्ञा किसे कहते हैं? गिव एग्जाम्पल्स, इसके उदाहरण हैं। ए नेमिंग वर्ड is the name of a person, place, animal or thing. Examples: Ram, पटना, काऊ, फैन, etc। तो सबसे पहले व्हाट इज नेमिंग वर्ड? संज्ञा किसे कहते हैं? गिव एग्जांपल्स, इसके उदाहरण दें। ए नेमिंग वर्ड इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल्स: राम, पटना, काऊ, फैन, etc। यानी कि किसी भी व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स जगह, एनिमल मीन्स जानवर और थिंग मीन्स वस्तु। यानी कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर अथवा वस्तु के नाम को हम लोग नेमिंग वर्ड कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण में एग्जाम्पल्स हो जाएंगे: राम किसी व्यक्ति का नाम है। उसके बाद सेकंड में प्लेस में है पटना, ये एक स्थान, जगह का नाम है। नेक्स्ट है एनिमल में हो गया काऊ यानी ये भी जानवर का नाम है। और तीसरा है, लास्ट है फैन मीन्स ये वस्तु का नाम हो गया, पंखा। तो किसी भी संसार में हम लोग जितने भी वस्तुओं को देखते हैं वो सभी के सभी नाउन कहलाते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ 5 persons। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे: जैसे नाम में राम के अलावा भी बहुत सारा नाम होता है, जैसे सीता, ये भी एक नाम हो गया। बॉय, गर्ल, फादर, मदर, ये सभी पर्सन्स के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है write the name of 5 places। यानी कि
5 जगहों के यानी 5 स्थानों के नाम बतलाए। ये भी जितने भी जगह होते हैं, स्थान के नाम होते हैं, वे सब भी नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं पार्क, जू, पटना, दिल्ली या इंडिया। ये सभी प्लेसेस यानी जगहों के नाम हो गए जो कि नेमिंग वर्ड्स की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस के बाद अब आएगा नेम ऑफ एनिमल्स। राइट द नेम ऑफ 5 एनिमल्स। अब हम लोग को 5 जानवरों का नाम पढ़ना है। इन जानवरों के नाम को भी हम लोग नेमिंग वर्ड्स के श्रेणी में रखते हैं। ये नेमिंग वर्ड्स पे आता है। जानवर का नाम काऊ, डॉग, लायन, टाइगर, एलिफेंट, etc। इसके अलावा भी बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जानवरों के नाम होते हैं, वे सभी नेमिंग वर्ड्स की श्रेणी में आते हैं। और सबसे अंतिम, सबसे लास्ट है थिंग्स। राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स, यानी कि 5 वस्तुओं के नाम बतलाए। नाम लिखे या नाम बतलाए। तो जैसे कि पहले ही मैंने बतलाया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। उनमें सबसे आखिरी में आता है थिंग्स यानी वस्तुओं के नाम। इसमें हो गया, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे फैन, बुक, पेन, टेबल, चेयर। इसके अलावा भी बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स की श्रेणी में आते हैं। और सिंपली भाषा में हम लोग कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि जितने भी संसार में हम लोग को जो भी चीजें, वस्तुएं दिखाई देती है, वो सभी के सभी नेमिंग वर्ड्स होते हैं। वे सभी के सभी संज्ञा कहलाते हैं। नेमिंग वर्ड्स और नाउन ये दोनों एक ही होते हैं। एक कहिए कि ये हम लोग कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स का निक नेम नाउन होता है। दरअसल पहले हम लोग नेमिंग वर्ड्स को अब जानते हैं, अब के समय में, लेकिन पहले इसको पुराने समय में नाउन के नाम से जाना जाता था। अभी भी हम लोग नाउन के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया आज, ये सभी नेमिंग वर्ड्स के बारे में है। नेमिंग वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़े। अगर इसको आप लोगों ने देखा, पढ़ा, समझने में भी अभी भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको वहाँ पे क्वेश्चन अपना टाइप कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।